अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कल के सत्संग में और भावी के अदान में किसी ने प्रश्न किया है कि सर आप बोलते हैं सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो भारत महासत्ता कैसे बनेगा? भारत महासत्ता भी बनेगा, विश्व गुरु भी बनेगा, लेकिन हमने ये नहीं किया कि भारत पूरा साफ हो जाएगा। हमने बार बार बोला है कि सूरत से नीचे और दक्षिण भारत का पूरा एरिया जल प्रलय के प्रभाव में है। उत्तर भारत ये सब भूकंप और ये सब प्रभाव से रहेंगे, ठीक है, लेकिन परमात्मा ने ऐसा नहीं कहा है कि भारत संपूर्ण साफ हो जाएगा। जो भी बोला है परमात्मा ने क्या बोला है? जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा और मूसा, और नास्तिकों का अंत होगा। भारत में जो प्रलय की फेक होगी वो हमने ऐसा भी नहीं बोला है। हमने क्या बोला है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, नास्तिक हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म के हो, जिसके पास सनातन का बेस है वो ही सर्वाइव करेंगे। सद्भाग्य से भारत में सनातनियों की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ ऋषि परंपरा से आज भी कहीं जीते हैं, कहीं आश्रम हुए, जैसे रंग अवधूत महाराज हुए, ठीक है, सूरत में विश्वनाथ अवधूत हुए। तो ऐसे कई आश्रम हैं पूरे राष्ट्र में कि जहाँ आज भी ऋषि परंपरा से जीवन जिया जाता है और जीवन जीने का सिखाया जाता है। अभी कई मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर सनातन का मतलब क्या? सनातन शब्द में ही सनातन का मतलब है कि जो सनातन काल से जो चलता आया है वो सनातन, जो ब्रह्मांड का सत्य है वो सनातन। और सनातन को ठीक से और अच्छी तरह से समझना है तो राम अवधूत महाराज का जीवन समझिए, ठीक है, सूरत में विश्वनाथ अवधूत हो गए उनका समझिए, साईं बाबा का समझिए, गजानन महाराज का समझिए, ठीक है, वासुदेवानंद सरस्वती है उनका जीवन समझिए, उनकी या पोथियाँ होती है वो पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, कभी वेद उपनिषद सुनिए। हाँ, हमने केवल बस गीता और हम रामायण, बस ज़्यादा से ज़्यादा हमको इतना मालूम है। वेद उपनिषद को भी सुनिए तो मालूम होगा ऋषियों किस तरह जीते हैं, सनातन धर्म का पालन करके किस तरह से जीते हैं वो देखिए। आश्रमों में जाए। आजकल के साधु तो महलों बंगले में रहते हैं, नहीं, ऋषि परंपरा में जो साधु होते हैं वो आश्रम में जीते हैं, कुटीरों में जीते हैं। रंग अवधूत महाराज को देखा था ना सबने, जंगल में कुटीर बना के जीते थे। वो तो फिर बाद में भक्तों ने बना दिया मकान। उसके पास क्या था? एक लाठी और एक जोड़ी। साईं बाबा के पास क्या था? एक लाठी और जोड़ी। वो भी अवधूत परंपरा में ही आते हैं साईं बाबा। और कहाँ यहाँ कोई अज्ञानी सवाल करते रहते, साईं बाबा मुस्लिम थे, हिंदू थे। साईं बाबा हिंदू मुस्लिम नहीं थे, वो सब परंपरा से पर थे। उनका अवतरण ही इसीलिए हुआ था
और दैट इज़ अ लास्ट चांस टू कम्युनिटी ऑफ इंडिया। क्या उनका अवतरण ही इसीलिए हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम और सब धर्म के अंदर एकता आ जाए और सनातन की तरह जिए, सब में एकता आ जाए, इसीलिए उनका अवतरण हुआ था। साईं बाबा की फ़िलोसफी हमने अगर पकड़ ली होती तो हमारे देश के भागले नहीं होते, ठीक। तो हर अवतार का कुछ न कुछ गंतव्य होता है। नारसमेन में रंगदूत महाराज क्यों हो गए, क्या सिखाने आए, वो आप उनको उनकी पोथियाँ होती है ना, वो आप पढ़िए, गुरु चरित्र पढ़िए, दत्त पुराण पढ़िए, जो भी आपकी भाषा में अवेलेबल है उधर जाके वो शास्त्र पढ़िए। मुफ्त में देते तब भी हम नहीं पढ़ते, फिर पूछते हैं कि सनातन क्या है, ठीक है। सनातन के बेसिक नियमों का भी पता नहीं हमको। सूतक क्या है वो समझिए, हाँ। पवित्रता क्या होती है वो समझिए, कैसे पूजा की जाती है, कैसे माला की जाती है, हाँ। हमारे राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, उनकी फिलोसफी समझिए, हाँ। मैंने अब कई बार बोला है कि हम आधे अधूरे सनातनी हैं, हाँ। तो आधे अधूरे सनातनी को जगाने के लिए हम आए हैं कि आप पूरे सनातनी बन जाइए। पर्सनल मिलते हैं, हम उसको सिखाते भी है कि कैसे जीना चाहिए, हाँ। गुरु ये ऑनलाइन का चीज़ नहीं है कि ऑनलाइन बना लिया गुरु, मिलना पड़ता है, श्रद्धा भाव से आना पड़ता है, फिर जीवन कैसे जिया जाए वो सीखना पड़ता है, तब सनातनी बनते हैं। समझ में आया, हाँ। सोच असोच का भी मालूम नहीं, हाँ। सबसे बड़ी चीज़ तो सोच असोच होती है, सूतक होती है। जो सनातनी है वो अपनी रूसी परंपरा से जीता है, ठीक है, हाँ। उसके जीवन में ये इंग्लिश कैलेंडर नहीं होता, हाँ। उसके जीवन में ये चित्रशुद्ध एकम से शुरू हुआ नया साल होता है। तो बहुत चीज़ है, बहुत चीज़ आपको मालूम ही नहीं। आप बर्थडे भी मनाते हो तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मनाते हो। आपका कौन सा तिथि को जन्म हुआ वो महत्व है, कौन से माह में कौन सा तिथि में, वो इम्पोर्टेंट है। तारीख तो क्या है, तारीख तो ये व्यवहार की चीज़ है, ठीक है नहीं। लेकिन हमारा मेन कैलेंडर क्या है, हमारा पंचांग है। पंचांग को भी कभी लाइएगा 50-60 रुपये का, पढ़ने की कोशिश तो कीजिएगा। और समझ में नहीं आता है तो किसी शास्त्री तो पूछिए, मिलिए कि क्या है। पंचांग समझ लिया तो भी आधे अधूरे सनातन से बाहर आ जाएंगे, हाँ। हम हिंदू है तो कहीं हिंदू में बिल्कुल सनातन नहीं है, कहीं आधी अधूरी सनातनी है, और कहीं ऐसे सौभाग्यशाली है जो कंप्लीट सनातनी हिंदू है। तो वो समझ में आना चाहिए, वो सीखना पड़ता है, तब सनातनी होते। यहाँ तो कुछ भी बताया तो हजारों सवाल करते हैं। अभी ग्रहण हो गया है ना, तो बोलता है साइंस है कि देखना चाहिए, है ना। सनातन में देखना तो मना है, लेकिन ग्रहण के दरमियान माला करना है, खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, है ना। तो आप तो सवाल करते हैं क्यों खाना नहीं चाहिए, क्यों पीना नहीं चाहिए, है। और समझाते तो भी सवाल करते हैं। तो आपको मूल आपके धर्म पे ही श्रद्धा नहीं है तो कैसे सनातनी बनेंगे। हमको हमारे गुरु ने सिखा दिया एक बार, ठीक है, ये संजय, ये ग्रहण काल में पूरा टाइम आपको माला करना है, कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है ना। ग्रहण में कुछ भी खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। हमने सवाल कर दिए क्यों खाना नहीं चाहिए, क्यों पीना नहीं चाहिए। एक बार उन्होंने समझा दिया कि खाना खाने से, जल पीने से ग्रहण की इफेक्ट उसके ऊपर होती है, तो वो खाना दूषित हो जाता है, बात ख़त्म। हाँ,
हम इसकी PhD में पढ़ गए क्यों नहीं खाना चाहिए है। रजस वाला नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, सूतक वाला आदमी छू जाए तो स्नान करना चाहिए, है ना। सूतक वाला आदमी मंदिर नहीं जा सकता, सूतक है तो घर में दिया नहीं जलता, कई दिन देवस्थान को बंद रखना पड़ता है ना। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो केवल श्रद्धा से फॉलो किया जाए। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ये तो कि हम नहीं मानते हैं। शादी का 6 बजे का पंडित मुहूर्त देता है और तुम बारात लेके 11 बजे पहुंचते हो। तुम काहे के सनातनी हो, बताया ना मुझे। तुम मुहूर्त ही क्यों लेते हो? शादी का 6 बजे का मुहूर्त होता है, 7 बजे का मुहूर्त होता है कि कोई किसी को 8 बजे का, और बारात लेके हम कब पूछते हैं? 12 बजे है। फीस सब शादी में रखा आता है क्योंकि पंडित ने अच्छा मुहूर्त नहीं दिया। अरे पंडित ने तुमको 7 बजे का मुहूर्त दिया था, तो तुम पहुंच गए 11 बजे। फिर भी उधर उतावल करते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो पंडित भी क्या करेगा? बहुत लंबी लंबी साड़ियाँ होती है। शादी के भी बहुत मंत्र होते हैं। हमारे कई शास्त्री हो तो उन लोग की मंत्रोच्चार भी शादी के लिए भी 5 घंटे, 7 घंटे, कई 10 घंटे, ऐसी उनकी फीस भी होती है। अग्नि से साक्षी से 2 जीव का मिलन कराते हैं, ठीक है। तो वो भी एक बड़ी प्रोसेस है। उसमें आपके कुलदेवी, आपके सब इष्ट देवता, आपके से ग्रह नक्षत्र, उनके साक्षी सब शांतिकरण करके, और बहुत कुछ होता है जितना मुझे मालूम है। तो 7 बजे का मुहूर्त होता है तो 12 बजे तो पहुंचते हैं, कूदते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, ऐसे लगा के, जैसे हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। फिर 6 महीना साथ में रहते हैं, फिर लड़ने झगड़ने लगते हैं। मेरे को तो ये पसंद ही नहीं है। कहीं का तो 3-4 साल का लव होता है, शादी के बाद 6 महीने 1 साल में ही डाइवोर्स ले लेते हैं। सनातन का एक नियम ये भी है कि किसी का हाथ थामा तो जिंदगी भर उसके छोड़ते नहीं हैं। एक बार मान लिया कि मेरी धर्मपत्नी है, एक बार मान लिया कि मेरा धर्मपति मेरा पति है, पति को परमेश्वर की तरफ पकड़ के रहती है वो नारी, और पत्नी को वो धर्मपत्नी समझ के पूरी ज़िंदगी। ये तो कि हमारे सोच ही नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। खामियां निकालने के लिए, खामियां को सही करने के लिए तो परमात्मा 2 जीव का मिलन करते हैं कि भाई जो तुझ में नहीं है वो तेरी औरत वो संभाल लेगी, है। तो जो तेरी औरत में कमियां है वो तू संभाल लेगा। तो ऐसे 2 आत्माओं का मिलन होकर कंप्लीट जीवन होता है। इसको बोलते हैं शादी। आपकी मिसेस में जितनी कमियां हैं उसको आप कवर कर लीजिए, आप में जो खामियां हैं वो आपकी मिसेस देख लेगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंप्लीट कपल। तो एक दूसरे की गलती सुधारने के लिए, वो गलती से ऊपर उठ के जीने के लिए 2 जीव एकत्रित होते हैं। यही तो सब सिखाया जाता है मंत्रोच्चार के दौरान। बस हंसते रहते हैं, बैंड बाजार बजाते रहते हैं, सज धज के आते हैं। ब्यूटी पार्लर में 6 घंटा निकाल देंगे, लेकिन शादी के मंडप में 7 मिनट बैठना हो तो आपको मतलब वो हो जाती। कैसे, क्या आप सनातनी क्या है? चचर जगह है ये सब, मैं बताऊंगा तो पूरा। बच्चे का जन्म होता है, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन सी राशि आती है, राशि में भी नक्षत्र के कौन से चरण में कौन से अक्षर आता है, उसके हिसाब से बालक का नामकरण किया जाता है। अपने हिसाब से नाम रख रहे हैं। मीन राशि आई तो बस अपने हिसाब से, कुंभ राशि आई, ऐसा नहीं होता। द भी होता है और दे भी होता है। मीन राशि है समझो तो द भी होता है, में भी होता है, दे। तो चरण में कौन से चरण में है?
तो उसके हिसाब से दे आता है, तो बच्चे का नाम देवांग ही रखना चाहिए है। हम तो रखते थे देवांग की जगह पे आजकल का इंग्लिश नाम डैनिस और क्या क्या, और दे भी नहीं रखते, द से भी रख लेते हैं। हाँ, दलपत भाई भी रख देते हैं। अरे उसका नक्षत्र के चरण के हिसाब से दे आता है, तो दे से ही नाम रखा। लेकिन दे की जगह अगर दलपत अच्छा लगा तो दलपत रख देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत चीज़ है जो हमारे जीवन में इफ़ेक्ट करती। तो शास्त्री से भी पूछिए, जिसके पास ये आप कुंडली बनाते हो ना, और उससे परफेक्ट ये आज मैं बता रहा हूँ वो पूछिए कि द आता है या गुरुदेव दे आता है। आप इतना बारीकी से पूछोगे तो वो भी समझ जाएंगे कि ये पूरा सनातन है। तो फिर द से ऐसे म आता है कि मैं आता है कि मी आता है, द आता है, दे आता है, दी आता है। हाँ, वो सब यही तो सनातन का बेस है। हाँ? अपने हिसाब से अंग्रेजी नाम रखने, फैनिस, क्या फैनिस, फैनिस का मतलब क्या? हमारे नाम के पीछे तो अर्थ रहता था, और नाम भी इस तरह रखा जाता है। मीन राशि, इसका मतलब ऐसा नहीं कि द दे दी डू ऐसे, तो चरण के हिसाब से द दे डू होता है। तो मीन राशि के कौन से नक्षत्र में, कौन से चरण में है, उसके हिसाब से नाम है। मेरे पास कई आते हैं, नाम बोलते हैं आरती, और मैं देखता हूँ तो उसकी वो सब राशि होती है। बस तो हमारे माँ बाप ने रख लिया है, तो आरती का नाम से भी भुगतोगे और उसी वृषभ राशि के नाम से भी भुगतोगे। फिर बोलते हैं हमारा जीवन में कुछ अच्छा होता ही नहीं, कैसा होगा? बस अपने हिसाब से चलते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि हिंदू है लेकिन आधे अधूरे हिंदू हैं। हम सनातनी नहीं है, कंप्लीट सनातनी है। सनातन अलग चीज़ है, हिंदू अलग एक चीज़ है। ये हिंद महासागर के पास रहने वाले सबको हिंदू ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू है लेकिन आधे अधूरे सनातनी। इतनी छोटी छोटी बात, मैंने बोला ना, शादी का मुहूर्त 7 बजे रहा होता है तो 12-11 बजे पहुंचती है ना। तो क्यों मुहूर्त निकालते हो? पंडित को भी क्यों बोलते हो कि पूजा शादी कराओ? ऐसे ही घूम लेना गोल 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 गोल। हाँ, उसका अगर बेसिक को पकड़ना ही नहीं है तो, है ना। शास्त्री को तो क्या समझते हैं, बस महाराज को तो एकदम छोटी नज़र से देखते हैं। अरे भाई, वो मुहूर्त निकाल के दिया है, वो मुहूर्त को फॉलो करना चाहिए। हमारे, मैं जब 22-24 साल का था तब की बात कर रहा हूँ। हमारे फैमिली में एक लड़के की शादी थी, बारात लेके गए थे हम। शास्त्री जी ने मुहूर्त दिया था दोपहर को 12:41 बजे का। 12:41 बजे का मुहूर्त आया ना भाई, हमने दुल्हन को मेकअप रूम से उठा के मंडप में रख दिया था। इतना मुहूर्त का महत्व है। आप तो दुल्हन बोलेगी अभी तो मेरा मेकअप बाकी है, तो सब देख के ही मुहूर्त निकालो ना, फिर उस तरह से दिन पसंद करो। तो मुहूर्त का नहीं समझते, सोच अचोच का नहीं समझते, धर्म का कुछ मालूम नहीं है। ये श्राद्ध का महीना है, ठीक है ना। हमारे घर में श्राद्ध होते, उस दिन मंदिर भी नहीं जाना चाहिए। गौशाला को में गाय को कुछ नहीं खिलाते। आपके घर में जिस दिन भी श्राद्ध हो उस दिन मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो बहुत कुछ है सनातन में। कितना है ये, 5 घंटे बोलता रहूँ तो भी कम है। इसीलिए बोलता हूँ कि किसी ज्ञानी के पास जाइए, किसी शास्त्री के पास जाइए। आपको तो ब्राह्मण को ही क्या समझते एकदम, हाँ, बस 500 नोट में जाने ब्राह्मण बिक जाता है, ऐसा समझते ना। हाँ, वो ब्राह्मण की दरिद्रता अलग चीज़ है, समझ लो आप। तो परमात्मा ने उसको क्यों दरिद्रता दी है वो तो ब्राह्मण ही जाने, उसका परमात्मा जाने। लेकिन जो ये पंचांग और ये सब समझ के आपको मुहूर्त देते हैं, ये देते हैं, वो कम मत समझिए आप। हाँ, वो शास्त्रज्ञ ज्ञान होता है, वो शास्त्रीय होता है, वो पूजनीय होता है। हाँ। जिसके पास भी सनातन का जो भी ज्ञान है उसके हिसाब के आपको सलाह मशवरा देते हैं, वो पूजनीय होता है, गुरुतुल्य होता है। ब्राह्मण को अपने हिसाब से मत तोलियो। 500 की दे दी, अपने हिसाब से मुहूर्त का निकाल लिया,
महाराज को। और वो फिल्मों में बताते न, साले फिल्मों वाले ही बिगाड़ा हमारा सारा पूरा दम है। वो लड़की और शादी का मुहूर्त तो कि कोई मुहूर्त नहीं आता है, तो फिर पैसे दे देते हैं 5,000 की फटकी उस टाइम, अभी अच्छा मुहूर्त निकालो, और वो बोलते हैं हाँ मुहूर्त अभी आ गया है ना। कुंडली नहीं मिलते तो भी ऐसा ही करते हैं। अरे कुंडली मिलाने की ज़रूरत ही क्या है ना। परमात्मा ने आप दोनों को इकट्ठा करके एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए भी इकट्ठा किया है। शादी भी 2 प्रकार से होती है, कुंडली बता के और दिखा के मैच करके ही करना है तो कर दो। और सब अपनी कंप्यूटर में, एक मोबाइल में आ गया ऐप्स, उसके ऊपर ही मिला देते। सर इतना वसा मिलता है? मेरे तो 36 के 36 मिल रहे हैं। 36 के 36 मिलने वाले राम सीता का भी क्या हाल हुआ मालूम? कृष्ण का भी जीवन देख लियो, कभी प्रेम नहीं मिल पाया। प्रेम देने के लिए वो भी अवतारित हुए थे, यही सिखाया था ना, एक दूसरे को प्रेम देते रहे, बस मिलने तो नहीं है। गुणाक का मतलब क्या है? इसके पास इतनी, मतलब उनका व्यक्तित्व, हाँ, तो व्यक्तित्व में अच्छे बुरा सब वो लेते हैं। इसके पास इतना, मतलब ये इतना खूंखार है तो सामने वाला भी इतना खूंखार है। हाँ, जितना गुणाक मिलते हैं ना, वो इन फ्यूचर में लड़ते हैं तो उनका डाइवोर्स भी इतना खतरनाक होता है, क्योंकि दोनों एक सर के ही होते हैं। गुणाक नहीं देखना चाहिए। उनकी कुंडलिनी में दाम्पत्य सुख है, स्वास्थ्य का सुख है, धन सुख है, एजुकेशन कितना है, ये सब देखना चाहिए। बस व्हाट्सएप पे, ये मोबाइल में जो ऐप्स आता है उसमें दोनों का डेटा डाल दिया, वो अच्छा है? अच्छे 36 के 36 गुण मिलने वाले मैंने कई देखे हैं। फिर बोलता है ये ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते। हाँ, खुद गलती करते और फिर ज्योतिष शास्त्र को, ऋषि परंपरा कर, वो वेद उपनिषद को, इस पे गलती निकालते हैं। खुद क्या करते हैं वो नहीं सोचते। गणपति का पंडाला हुआ अभी, है ना? हाँ, किसी के वो उसमें सूतक वाला, ये सब रजस वाला नारी को घर पे छू के सब उधर जाके गणपति को भी छूते हैं, मंडप को भी छूते हैं, है ना? हाँ, फिर बोलते हैं हमारा नसीब चेंज नहीं होता। कैसे होगे? आप पुण्य करने नहीं, पाप बढ़ाने जाते हो। हमारी भी सोसाइटी में होता है गणपति का मंडप पंडाल। हमारे यहाँ सूतक होता है तो हम वो पंडाल में भी नहीं जाते, और बच्चे को भी मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ आरती प्रसाद कुछ लेके नहीं आना। वो उसके भंडारा होता है पंडाल में, वहाँ भी नहीं जाते। धर्म का पालन हमको करना है। चले जाते हैं। आप में से ही कहीं होगा जिसका चाचा मर गया, फूआ मर गया। अभी एक भाई की थी माँ गुजर गई, हम लोग गए तो उनका एक बेटा गया था काशी। उसको बोला फ़ोन करके, भाई तेरी माँ गुजर गई है, चले आओ। बोल रहा मैं नहीं आऊँगा, मैं तो सब देव दर्शन करके ही आऊँगा। है जिसकी माँ गुजर गई, अभी चिता पे जल रही है, वो इंसान उधर जाके महादेव को जल चलाते हैं। साले तुम नरक में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? हैं? माँ गुजर जाती है, चाचा चाची, ये सब परिवार का 7 पीढ़ी का सूतक लगता है। हमारे गुरुदेव ऐसा बोलते थे। तो ये सब बातें तो आपको बाउंस जाएगी तो समझ लीजिए कि आप आधे अधूरे सनातनी हैं। ये सब सीखना पड़ता है और इसके ऊपर चलना पड़ता है, जीना पड़ता है। अभी मेरी चाची गुजर गई, 4 महीना हुआ। 100 डेज तक मैं मंदिर नहीं गया हूँ, ऐसी गुरु परंपरा की सीख है। 100 डेज तक, 100 डेज तक। वो बीच में आपने कुछ वीडियो में देखी ना, हमारा ये दाढ़ी भी बड़ा हुआ था, तो वो सब सूतक था। तो जब तक सूतक नहीं करते तब तक सेविंग भी नहीं करते, बाल भी नहीं कटा सकते। चाची गुजर गई तो मेरे पापा गुजर गए 1 साल तक मंदिर नहीं गया, कोई भी मंदिर, दुनिया का कोई भी मंदिर पाँव भी नहीं रखा।
और लोग घर में फादर मदर को इतना कुछ जल जाते हैं, 2 महीने के बाद तो बेटे की शादी कर लेते हैं। गुरु महाराज कहते कि बाप की चिता को ठंडी होने में 1 साल लगता है, तब तक घर में कोई शुभ कार्य नहीं होता। तो ये सब, और हम 6 मासी वर्षी 1 ही महीने में निपटा देते हैं और शादी करा देते हैं बच्चों की। फिर दिक्कत आती है, दोष रहता है, फिर हम शास्त्री के पास जाते हैं, महाराज जी देखो ने, वो शास्त्री भी कंफ्यूज हो जाता है कि साला इसकी कुंडली में तो ऐसा कुछ नहीं, क्यों ये भुगत रहा है? तो फिर आप ही बोलते हैं साला ये कुंडली बुंडली कुछ नहीं है। कुंडली क्या करेगा? कुंडली तो तेरे जन्म वक्त ही है, जन्म के बाद तूने जो पाप किया उसमें कुंडली क्या करेगा? है वो कुंडली में सुषुप्त अवस्था में वो पाप आपके संचित हो गए तो आपको भुगतना पड़ेगा। शास्त्री भी सोचता ही रहता है कि साला इसमें तो कुछ है नहीं, ये क्यों भुगत रहा है? सोच लेना, आज कहीं मेरे सखाओं की आत्मा कैसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि आप आधे अधूरे सनातनी हैं। आपके शहर में, आपके गांव में ऐसे कई विद्वान होंगे हैं जो इस परंपरा से जीते हैं। हम उसको देसी बोलते हैं, ओल्ड ज़माने के बोलते हैं, पुराना ज़माना का इंसान है। ज़माना वही है, हमने पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया है, उसको हम नया बोलते हैं। हमने मिडिल ईस्ट की संस्कृति को अपना लिया है। हाँ, ये नॉनवेज खाना हमारा थोड़ा, वो मिडिल ईस्ट का है। उधर कुछ मिलता ही नहीं था, तो उसको जो मिला वो उसको काट के खा जाते थे। परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया, सब्जी दिया, फल फ्रूट दिया, चावल दिए, है ना, इतने अच्छे अच्छे मरी मसाले दिए। नॉर्थ से लेकर आप साउथ तक जाओ, क्या कमी है हमारे देश में? इतना संद्रुप अब विविधता वाला देश है, क्या क्या व्यंजन है। गुजरात की रसोई अलग है, राजस्थान की अलग है ना, दिल्ली की अलग है, साउथ की अलग है, कितने व्यंजन है, कितने पकवान है। और तुम वो मिट्टी के पीछे पड़े हो। मांस क्या है? वो मिट्टी ही है ना। हमारे देश का है ही नहीं, वो उनको नहीं मिलता था। अभी नॉर्थ ध्रुव में चले जाओ, साउथ ध्रुव में चले जाओ, साउथ पोल में, अगर कुछ उधर इतना ठंडी है, कुछ मिलता ही नहीं, तो वो पशु का शिकार करके खा लेते। वो तो परमात्मा को भी समझ में आता है, तेरे को तो सब मिलता है, तो तू फिर क्यों नॉनवेज खाता है? हमने ये सनातन की भूमि है, इसीलिए परमात्मा ने यहीं सब मतलब फैसिलिटी बरकरार रखी है। अच्छी तरह के हमारे सीज़न है, विंटर है, समर है, फिर मानसून है, उसकी एक साइकिल है। लेकिन अभी पर देखो सब प्रकृति डिस्टर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने आप सनातन है इसके हिसाब से सब रेगुलर करके दिया था कि आप अच्छी तरह से जियोगे, सनातन के हिसाब से जियोगे। आप सनातन ही भूल गए तो प्रकृति भी फिर रेगुलर रह के क्या करेगी? है बारिश करेगी दे धनाधन, गर्मी देगी तो दे धनाधन, ठंडी रहेगी तो दे धनाधन। हाँ, वो भी अपना बैलेंस के ऊपर कोई अभी ध्यान नहीं रहे, ज़रूरत ही नहीं है। आपको प्रकृति भी आपको मतलब एडजस्ट होके इसीलिए रहती थी कि आप भी परमात्मा के जो नियम है उसके साथ एडजस्ट होके जीते थे। समझ गया? हाँ, तो थोड़ा थोड़ा तो सीखना शुरुआत कीजिए। एकदम से आप ज़्यादा मत सीख जाओगे, वो तो हम भी समझते, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखना शुरुआत कीजिए। सूतक का, स्नान का, ये सब थोड़ा थोड़ा अपने घर में अप्लाई कीजिए। माँ बाप करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। हाँ, हम वो रास्ते पे चल पड़े तो हमारे बच्चे भी चल पड़े हैं। फैशन का और धर्म से कोई लेन देन नहीं है। मंदिर जाओ तो मंदिर में शोभे ऐसे कपड़े पहन के जाओ, और घूमने जाओ तो अपने हिसाब से पहन के भी जाओ, है ना। फैशन करना चाहिए, लेकिन फैशन में वल्गारिटी नहीं होनी चाहिए, आपके अंगों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, है। आपका शरीर है तो उसकी मर्यादा आपको ही रखनी है। आप सिर सामने वालों को क्यों बोलते थे तो तू तेरी नज़र गिरा है भाई,
हाँ? सामने वाला क्यों नज़र गिरा के चले? आप ही अच्छी तरह से सुशोभित होके, संस्कारी होके घर से निकलिए। मैं कुछ करूँगा नहीं भाई, तुमको ही सब कुछ करना है, वो बात तो गलत है ना भाई। हाँ, हमारे ऋषि मुनि को पूछिए। हाँ, 9 मीटर की साड़ी पहनती थी हमारे वो ज़माने में, 9 मीटर, और इस तरह से पहनती थी कि कोई अंग का प्रदर्शन नहीं। पुरुष भी धोती पहनता था पूरा 4 मीटर 5 मीटर का। तो मर्यादा का कुछ है न? हाँ, मर्यादा से ही धर्म की शुरुआत होती है। क्या है? सब मर्यादा ही है न। क्या खाना, क्या पीना है, क्या पहनना, क्या सुनना, क्या देखना, ये सब मर्यादा ही है न। इसीलिए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए गए भाई। हाँ? जय श्री राम बोलते हैं लेकिन उससे कुछ सीखते नहीं है। सीताराम बोलते हैं लेकिन सीता जी से कुछ सीखना ही नहीं है। हाँ, आज़ादी और बर्बादी में बहुत फ़र्क है भैया। आज़ादी और बर्बादी में बहुत फ़र्क है। हमारे देश के जो नेशनल हीरो है उनसे सीखिए, राम से सीखिए, सीताराम से सीखिए, बजरंगबली से सीखिए। हैं? उनसे सीखिए, वही तो हमारा आदर्श है, वही तो हमारे हीरो है, वही तो हमारे माँ बाप के माँ बाप है, परदादा है। हम उनकी औलाद है सब इस धरती पे। ये सनातन धर्म की भूमि की बात कर रहा हूँ। उसको छोड़ के बाहर है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उनको छोड़ो उनके गंतव्य पर। इसको जो खाना है खाए, जो पीना है पिए। तुम इस धरोहर की औलाद हो, लेकिन तुम जात पात में बट गए हैं। क्या थे वो समझा नहीं, बस जात पात में बट गए। तुम भूल गए कि तुम राम कृष्ण शंकर हनुमान के औलाद हो। अभी गणपति का उत्सव था, गुजरातियों ने भी बहुत धामधूम से मनाया, मराठी ने भी बनाया, ऐसे पूरे देश में मनाया है। तो तुम्हारा हीरो ही गणपति है, हैं? तो तुम में ये भेदभाव क्यों है? फिर क्यों बोलते हैं मैं मराठी हूँ, हैं? क्यों बोलते हो मैं गुजराती हूँ, मैं बिहारी हूँ? अरे भाई, तुम इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम आधे अधूरे सनातनी है। भूल जाते हैं कि हमारे सबके इष्ट देव तो राम कृष्ण शंकर हनुमान है। फिर ये भेदभाव क्यों है? हैं? ये छोटा है बड़ा क्यों है? जब तक ये भेदभाव दिमाग से नहीं निकलेगा, कैसे सनातनी बनोगे? क्या खाना क्या पीना ये नहीं समझोगे, कैसे सनातनी बनोगे? हैं? भगवान ने इधर इंसानियत, वही धर्म की स्थापना की, और इंसानियत का बेस है सनातन। जिसको समझना है आधे घंटे के संवाद में ही समझ जाएगा और शुरुआत कर देगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। तो ऋषि का कुल, नदी का मूल जानने की कोशिश मत करियो। ऐसे सनातन का मूल भी बहुत गहरा है। जितना आप चल पड़ोगे, आप अपने जीवन में उसका अप्लाई करोगे, फिर आगे आगे जितना चलोगे, परमात्मा, उसका नेचर, उसका स्वभाव आपके आगे खुलते जाएंगे। पहले भैया शुरुआत तो करो। जितना मैंने आज बोला उसमें से कुछ बात पकड़ के भी शुरुआत करो, फिर आगे कंप्लीट सनातनी बनाना, परमात्मा के जैसे बनाना, इस ब्रह्मांड की सत्य की ओर ले जाना, वो सब उसका काम है। हाँ, ठीक है ना। हम कई लोग मुझे बोलते हैं हम ये ध्यान करते हैं, योगा करते हैं। मैं बोलता हूँ ठीक है, लेकिन भजन कीर्तन कितना करते हो, माला कितनी घुमाते हो? तो कोई आंसर नहीं मिलता, सामने वाला चुप हो जाता है। भैया भजन कीर्तन किया नहीं, माला जपी नहीं, और ध्यान योग करोगे तो क्या मिलेगा? वो कसरत ही है।
भजन कीर्तन ऐसा होना चाहिए कि भजन करते करते, कीर्तन करते करते आपको कब ध्यान लग गया, कब वो योग की कोई मुद्रा में चले गए, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। है? कहीं पूछते हम चक्र, ये सब, ये चक्रों के बारे में पूछते हैं और उनके भी क्लासेस करते हैं। अरे भैया, भजन कीर्तन करोगे, नाम स्मरण का इतना बल हो जाएगा तो वो परमात्मा जो चक्र है ना, उसमें जो ऊर्जा है आध्यात्मिक कुंडलिनी है ना, वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढेगी। आपको उसके पहले लायक बनना पड़ेगा, शुद्ध सात्विक जीवन जीना पड़ेगा, चरित्र से जीना पड़ेगा, ये सनातन धर्म के बेस पकड़ के जीना पड़ेगा। फिर सब वो सब चक्रों, ये सब ज्ञान योग मुद्रा, वो पोजीशन में परमात्मा पहुंचाता है, आप नहीं पहुंच पाओगे। श्री गुरुदेव दत्त। वीडियो लंबी है, जो अच्छे सनातनी है पूरी सुनेंगे और आगे भी अपने अच्छे दोस्तों को भेजेंगे कि जिसमें इतना भी सनातन है। श्री गुरुदेव दत्त।